हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कल के लिए मार्केट का सेंटिमेंट और समझने की कोशिश करेंगे कल जो हमने डेटा देखा था वो आज उस हिसाब से आज मार्केट चला या नहीं चला। और ये भी देखेंगे कि कल कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इस टाइप के वीडियो पसंद आते हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हो और लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कल के हिसाब से जो डेटा बना था और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट जो है कल के डेटा के हिसाब से चला या नहीं चला। तो हमने जो कल बात करे थे कि ये एक रेंज में 150 की जो सी शॉट और 200 की सी शॉट हो रही थी और 100 की जो है वो पी शॉट हो रही थी। तो इसका मतलब ये था कि अगर मार्केट ऊपर भी ओपन होता तो एक बार ज़रूर नीचे आता और नीचे ओपन होने के बाद में ऊपर आने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा हाई थे। वो उसके पीछे रीज़न ये था, ये डेटा जो है ये 3 तारीख का डेटा है, मतलब कल का डेटा है। और ऑप्शंस के अंदर में अगर आप देखोगे तो FISO प्रो जो है वो बुलिश पोजीशन बना के गए। तो एक बार मार्केट को ज़रूर ऊपर आना चाहिए, ऐसा हम देखते ही आ रहे हैं बहुत टाइम से कि अगर जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस के अगर अपोजिट अगर मार्केट खुलता है तो उसी डायरेक्शन मार्केट एक बार तो भी जाएगा ज़रूर। तो मार्केट नीचे ओपन होता है और फिर उसके बाद में ऊपर जाना चालू हो जाता है, पर जाते जाते यहाँ पे इस एरिया में कॉल शॉट और पुट शॉट होती है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट तो ज़रूर ऊपर जाएगा पर कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर आपको डेटा एनालिसिस करना आता है तो आपको पता होगा कि कॉल शॉट और पुट शॉट जब मार्केट में चल रही होती है तब मार्केट कहीं नहीं जाता, एक रेंज में ही फंस के रह जाता है। तो अगर आप डेटा एनालिसिस कंटिन्यूस करते हो, मतलब कि प्रॉपर करते हो, तो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ जाओगे। इस एरिया में जो भी हो रहा है आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में मार्केट कुछ खास तो पोजीशंस बनाया नहीं, एक साइडवेज ही रह गया और पोजीशंस भी कुछ खास दिखी नहीं। पर ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि मार्केट जो है वो कल कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि अगर आप आज का डेटा देखोगे तो FISO प्रोज जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब FI जो है वो बेरिश पोजीशंस बनाए और प्रोज जो है बुलिश पोजीशंस बना के गए। अब FI जो है ये पुट लॉन्ग की पोजीशंस है इनकी और प्रोज की है पुट शॉर्ट की, मतलब एक दूसरे के अपोजिट पोजीशंस और एक ही तरफ में, मतलब पुट के तरफ में मेन फोकस। और फ्यूचर्स के अंदर में FI जो है वो जो एक दूसरे मतलब कुछ FI जो है लॉन्ग गए, कुछ FI शॉर्ट गए, पर नेट एक जो है वो बुलिश ही है और प्रोज जो है वो बेरिश है। फ्यूचर्स के अंदर में तो बेरिश है और प्रोज जो है इधर में बुलिश है और FI जो है वो फ्यूचर्स में तो बुलिश है और प्रोज जो है ऑप्शंस के अंदर में बेरिश है। तो एक पूरा मिक्सअप ही है डेटा का, जो हमें ये कोई सिग्नल तो देता नहीं है, एक साइडवेज का ही एक सिग्नल देता है। और इक्विटी के अंदर में भी अगर आप देखोगे तो नेट एक्टिविटी जो है वो पॉजिटिव हुई है। पॉजिटिव होने का रीज़न सिंपल ही है कि अगर आप DI की एक्टिविटी देखोगे तो ये ज़्यादा दिख रही है। वो इसलिए क्योंकि SIP जो है महीने के कुछ दिन जो स्टार्टिंग के रहते हैं उसमें SIP ज़्यादा डलती है, पैसा ज़्यादा रहता है, तो उसके कारण आपको ऐसा नंबर देखने को मिल सकता है। पर ये 2-3 दिन के बाद में ये कम हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन चेन देखेंगे तो ऑप्शन चेन में कुछ भी नहीं बन रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ देखोगे तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कट हुआ है। इसका मतलब ये है कि सेंटीमेंट थोड़ा सा नीचे की तरफ में है। पर अभी हमने जो डेटा देखा वो हमें ये बताता है कि इस जगह पे मतलब कि FISO प्रोस लड़ रहे हैं। तो अगर एक दूसरे के अपोजिट पोजीशंस है तो अब वो किस तरीके से मैनेज की जाएंगी, कौन किसको पहले प्रॉफिट में लाएगा, वो देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। अब कल के डेटा की बात करें तो कल डेटा पूरा मिक्सअप है। मिक्सअप इसलिए क्योंकि अगर आप देखोगे तो आज लाइव मार्केट के अंदर में कॉल शॉट और पुट शॉट हो रही थी, ठीक है। और जो जो अभी जो EOD डेटा एंड ऑफ द डे डेटा है तो वो डेटा दिखा रहा है कि FI जो है वो पुट बाय करे, ठीक है, और जो प्रोस है वो पुट को शॉर्ट करे, ठीक है। तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर में तो रेंज एक साइडवेज का ही बना, इसमें भी रेंज साइडवेज का ही बना। तो पर इसके अंदर में जो मोमेंटम बनेगा वो थोड़ा सा वोलाटाइल टाइप रहेगा, पर साइडवेज ही रहेगा। तो थोड़ा सा मार्केट को शांत हो जाने दो। मार्केट में जो ये जो पोजीशंस बना के गए इसको थोड़ा सा सुबह सुबह जो है ट्रेड में नहीं कूदना, क्योंकि वोलाटाइल भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो हो सकता है कि आप ऊपर के पोजीशंस बनाओ, नीचे की तरफ एक स्पाइक आ जाए, और नीचे आप पोजीशंस बनाओ ऊपर की तरफ में स्पाइक आ जाए। तो ऐसा ही कुछ होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप मुझे पूछोगे कि मैं किसके साथ में जाना पसंद करूंगा तो मैं FIs के साथ में ही जाना पसंद करूंगा, मतलब कि पुट बाय के साथ में, कि मार्केट एक बार तो भी नीचे की तरफ जाएगा। अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है तो एक बार नीचे की तरफ में जाएगा और वो पुट बाय है तो एक स्पीड में ही जाना चाहिए, पुट के प्रीमियम तो ऊपर जाना ही चाहिए। तो देखते हैं कि कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर लाइव मार्केट में कुछ भी चीज़ चेंज होता है तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे जा करके ज्वाइन हो जाओ।
तो अगर कुछ भी रहता है तो मैं वहाँ पे अपडेट कर दूँगा।